आज तारीख है 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अब खोया हुआ सामान लेने नहीं जाना पड़ेगा। दुबई पुलिस ने पूरे यूएई में शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस। सैलरी आने के साथ बढ़ा ऑनलाइन ठगी का खतरा। अबू धाबी पुलिस ने जारी की चेतावनी। यूएई में फिर बढ़ेगी गर्मी, 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा तापमान। इस सप्ताह उमस, कोहरा और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। अल ऐन में पहली बार शुरू हुआ रुताब फेस्टिवल। 50 लाख दिरहम से ज्यादा के 245 पुरस्कार। दुबई में खुला नया एनिमल वेलफेयर शेल्टर। बेसहारा जानवरों को मिलेगा सुरक्षित आश्रय। दुबई में खुला नया पुल। कई इलाकों की यात्रा होगी सिर्फ 5 मिनट में पूरी। बड़े रोड प्रोजेक्ट्स का अहम चरण हुआ पूरा। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। अब खोया हुआ सामान नहीं लेने जाना पड़ेगा। दुबई पुलिस ने पूरे यूएई में शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस। दुबई पुलिस ने खोए और मिले सामान यानी लॉस्ट एंड फाउंड को लोगों तक पहुंचाने के लिए नई डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू की है। इस सेवा के तहत अब जिन लोगों का सामान दुबई पुलिस के पास सुरक्षित है, उन्हें उसे लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान सीधे उनके बताए गए पते पर पहुंचाया जाएगा। ये सेवा पूरे यूएई में उपलब्ध होगी और इसका उद्देश्य लोगों का समय बचाने के साथ सरकारी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना है। दुबई पुलिस के अनुसार ये पहल डिजिटल परिवर्तन और स्मार्ट सरकारी सेवाओं के विस्तार का हिस्सा है। नागरिक और निवासी संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी का अनुरोध कर सकते हैं, जिसके बाद अधिकृत कुरियर सेवा सामान को सुरक्षित तरीके से उनके घर या चुने गए पते तक पहुंचाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सेवा केवल उन्हीं वस्तुओं पर लागू होगी जिनका स्वामित्व सत्यापित किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि नई सुविधा से लोगों को लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और खोई हुई वस्तुओं को वापस पाने का अनुभव पहले से कहीं अधिक आसान और तेज होगा। सैलरी आने के साथ बढ़ा ऑनलाइन ठगी का खतरा। अबू धाबी पुलिस ने जारी की चेतावनी। अबू धाबी पुलिस ने वेतन मिलने के दिनों में बढ़ने वाले ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नागरिकों और निवासियों के लिए नई चेतावनी जारी की है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी इस अवधि में बैंक, सरकारी संस्थाओं या प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर फर्जी कॉल, एसएमएस और ईमेल भेजकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में लोगों को नकली लिंक भेजे जाते हैं, जिन पर क्लिक करने के बाद उनसे बैंक खाते, कार्ड नंबर, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी मांगी जाती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी संस्था या बैंक फोन, संदेश या ईमेल के जरिए ऐसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगता। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें। यदि किसी को धोखाधड़ी का संदेह हो तो तुरंत संबंधित बैंक और पुलिस को सूचना दे। अबू धाबी पुलिस ने कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही इस तरह के साइबर अपराधों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। यूएई में फिर बढ़ेगी गर्मी, 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान। इस सप्ताह उमस, कोहरा और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। यूएई में इस सप्ताह एक बार फिर गर्मी तेज होने वाली है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी एनसीएम के अनुसार देश के कुछ आंतरिक इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि तटीय क्षेत्रों में दिन के दौरान गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि रात और सुबह के समय कई इलाकों में नमी बढ़ने के कारण कोहरा या धुंध बनने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में दोपहर के समय संवहनीय बादल विकसित हो सकते हैं, जिससे कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हवाएं सामान्यतः हल्की से मध्यम गति की रहेंगी, लेकिन कुछ समय के लिए तेज होकर धूल उड़ने का कारण बन सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। अरब की खाड़ी और ओमान सागर में समुद्र सामान्य से हल्का रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को अत्यधिक गर्मी के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने और नवीनतम मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। अल ऐन में पहली बार शुरू हुआ रुताब फेस्टिवल। 50 लाख दिरहम से ज्यादा के 245 पुरस्कार। अबू धाबी हेरिटेज अथॉरिटी की ओर से अल ऐन में पहली बार अल ऐन रुताब फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है। शेख खजा बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में आयोजित ये महोत्सव 25 से 31 जुलाई तक अल सरूज पार्क में चलेगा। ये आयोजन 22वें लीवा डेट फेस्टिवल के समापन के बाद शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य अल ऐन के नखलिस्तानों में उगने वाले ताजा खजूर को बढ़ावा देना, किसानों के लिए नए विपणन अवसर उपलब्ध कराना और यूएई की कृषि विरासत को संरक्षित करना है। महोत्सव में 19 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें कुल 245 पुरस्कार रखे गए हैं, जिनकी कुल राशि 50 लाख दिरहम से अधिक है। इसमें खलास, फर्द, बुमान, खनेजी, शीशी और जमली किस्म के रुतब के अलावा आम, नींबू और अंजीर की प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। आगंतुकों के लिए हेरिटेज मार्केट, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारिवारिक गतिविधियों की भी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के अनुसार ये महोत्सव किसानों, कृषि विशेषज्ञों और आम लोगों को एक मंच पर लाकर आधुनिक खेती, स्थानीय उत्पादन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा। महोत्सव प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। अल-दैद फेस्टिवल में शारजाह ने पेश की नेशनल फूड फैक्ट्री। किसानों को मिलेगा नया बाजार, खाद्य सुरक्षा होगी मजबूत। शारजाह ने अल-दैद डेट फेस्टिवल के दौरान अपनी नेशनल फूड फैक्ट्री को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय किसानों को उनकी कृषि उत्पादों के लिए बेहतर विपणन अवसर उपलब्ध कराना और यूएई की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। अधिकारियों ने
बताया कि फैक्ट्री स्थानीय कृषि उत्पादों विशेष रूप से खजूर और उनसे जुड़े उत्पादों के प्रसंस्करण एवं उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फेस्टिवल में किसानों को ये जानकारी भी दी गई कि वे अपनी उपज को आधुनिक खाद्य उद्योग से कैसे जोड़ सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के जरिए नए बाजारों तक पहुँच बना सकते हैं। इस दौरान स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन, कृषि नवाचार और खाद्य उद्योग से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अधिकारियों के अनुसार ये पहल स्थानीय उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार करने और आयात पर निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। शारजाह सरकार का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से कृषि और खाद्य क्षेत्रों को लगातार मजबूत किया जाएगा। दुबई में खुला नया एनिमल वेलफेयर शेल्टर, बेसहारा जानवरों को मिलेगा सुरक्षित आश्रय। दुबई ने पशु कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया एनिमल वेलफेयर शेल्टर शुरू किया है। इस आधुनिक केंद्र का उद्देश्य बेसहारा और परित्यक्त जानवरों को सुरक्षित आश्रय, चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार सेंटर में जानवरों की स्वास्थ्य जांच, उपचार और आवश्यक देखभाल की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें स्वस्थ बनाकर नए परिवारों तक पहुंचाया जा सके। इस पहल के साथ दुबई नगर पालिका ने लोगों से पालतू जानवर खरीदने के बजाय उन्हें गोद लेने की भी अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बेसहारा जानवरों को नया घर मिलेगा और जिम्मेदार पालतू पशु पालन को बढ़ावा मिलेगा। शेल्टर ने पशुओं के लिए सुरक्षित वातावरण, प्रशिक्षित कर्मचारियों और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। ये परियोजना दुबई की पशु कल्याण नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में पशुओं के प्रति जिम्मेदारी जागरूकता को बढ़ावा देना है। शेख हमदान ने दुबई डेट फेस्टिवल के प्रतिभागियों के लिए घोषित किए 10 लाख दिरहम का इनाम। दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई डेट फेस्टिवल के प्रतिभागियों के लिए 10 लाख दिरहम की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि महोत्सव में भाग लेने वाले खजूर उत्पादकों और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी जाएगी। इस पहल का मकसद स्थानीय कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना, खजूर उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाना और किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार दुबई डेट फेस्टिवल यूएई की कृषि विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। महोत्सव में विभिन्न प्रकार के खजूर, कृषि उत्पाद और स्थानीय किसानों की श्रेष्ठ उपज प्रदर्शित की जा रही है। शेख हमदान की ये घोषणा कृषि क्षेत्र के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। फुजायरा का छिपा हुआ प्राकृतिक खजाना, वादी बुराया खुला परमिट से लेकर ट्रैकिंग नियमों तक जानिए पूरी जानकारी। यूएई के फुजायरा में स्थित वादी बुराया नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनोखी जगह है। ये यूएई का पहला संरक्षित पर्वतीय राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ झरने, प्राकृतिक जलाशय, दुर्लभ वनस्पतियाँ और वन्य जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ आने के लिए पहले से ऑनलाइन परमिट लेना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। आगंतुकों यानी विजिटर्स को निर्धारित ट्रेल्स पर ही चलने, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने और कचरा बिल्कुल न फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्क में कैंपिंग, आग जलाने और संरक्षित क्षेत्रों में तैराकी जैसी गतिविधियों पर भी नियम लागू हैं। गर्मियों के मौसम में सुबह जल्दी पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि अत्यधिक गर्मी से बचा जा सके। प्रशासन ने यह भी कहा है कि ये संरक्षित क्षेत्र यूएई की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी आगंतुकों से नियमों का पालन करने और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने की अपील की गई है। दुबई में खुला नया पुल, कई इलाकों की यात्रा होगी सिर्फ 5 मिनट में पूरी। बड़े रोड प्रोजेक्ट्स का अहम चरण हुआ पूरा। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने एक नए पुल को यातायात के लिए खोल दिया है। ये पुल शहर में चल रहे बड़े सड़क विकास परियोजनाओं का हिस्सा है और इसके शुरू होने से कई प्रमुख क्षेत्रों के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 5 मिनट रह जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये नया पुल वाहनों की आवाजाही को अधिक सुचारू बनाएगा और ट्रैफिक जाम में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। ये परियोजना तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। वहीं आरटीए का कहना है कि नए पुल से आसपास की सड़कों की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। परियोजना के तहत सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर लगातार काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि विकास दुबई के भविष्य के परिवहन ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एतिहाद रेल के नए स्टेशनों को लेकर बड़ा इंतजार, जानिए कब खुलेंगे स्टेशन और यात्रियों के लिए क्या चल रही हैं तैयारियां। एतिहाद रेल की यात्री सेवा को लेकर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है और नए स्टेशनों के उद्घाटन को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्टेशनों के आधिकारिक उद्घाटन की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर निर्माण और तैयारियां तेजी से जारी हैं। परियोजना पूरी होने के बाद यात्री यूएई के प्रमुख शहरों के बीच आधुनिक रेल सेवा का लाभ उठा सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकटिंग सुविधाएं, पार्किंग और अन्य आवश्यक सेवाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही बस और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के साथ बेहतर कनेक्टिविटी पर भी काम किया जा रहा है। एतिहाद रेल ने कहा है कि जैसे ही संचालन की तारीख और स्टेशनों से जुड़ी अधिक जानकारी तय होगी, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल यात्रियों को केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की सलाह दी गई है और किसी भी अपुष्ट जानकारी से बचने को कहा गया है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.74 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.67 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 41.16 नेपाली
नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.16 नेपाली रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.86 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.94 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 73.99 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.71 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.74 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 375 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 371.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,824 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 456.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,952 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 452.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 492.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 488.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 12,908 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.22 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.25 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले 42.07 आज नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 42.06 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.66 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.50 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 75.65 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 26.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.25 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थे आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।